नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली में हंगामा बरपा है। कट्टर ईमानदार नेता के सबसे भरोसेमंद मंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई अब तक आबकारी ड्राफ्ट से जुड़े इन सवालों के जवाब नहीं तलाश पाई है कि वो अगली 5 रातों में सिसोदिया से उगलवाएगी। बीजेपी कह रही है कि अब घोटाले के किंगपिन का बचना नामुमकिन है। कौन है इस घोटाले का किंगपिन और क्या है वो सॉलिड सबूत जिनसे कट्टर ईमानदार राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है? देखिए इस रिपोर्ट में। अगली 5 रातें सिसोदिया की बहुत ही मुश्किल से कटने वाली हैं। अब सीबीआई उस डिवाइस का सच उगलवाएगी जो आबकारी दफ्तर से बरामद हुई है। आबकारी घोटाले का ड्राफ्ट कहां बना था और किसने बनाया था? किसके कहने पर शराब कंपनियों को 12% का मार्जिन दिया गया था? इन तमाम सवालों के जवाब सिसोदिया को देने होंगे। पूरे देश के बच्चे आज ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से, चाचा खाना खाओ या ना खाओ, रिश्वत मत खाओ। और ये कहना गलत नहीं होगा, अपनी कमीशन खोरी को बढ़ाने के लिए ड्राई डे कम कर दिए गए और ठेके शराब के बढ़ा दिए गए। प्रदेश की सरकार का राजस्व कम हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की कमीशन खोरी बढ़ गई। इसका मास्टरमाइंड और किंग पिन कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको ये गलत फहमी अगर वो है कि वो कानून से ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। और ये जो 4 मार्च तक का समय है, एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इसमें और भी मुश्किल प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 मार्च के बाद भी सिसोदिया की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि उसके बाद ईडी का फंदा भी केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद मंत्री पर कस सकता है। जब सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेगी, क्योंकि ईडी पैरेलल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो निश्चित तौर पर जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो उसके बाद ईडी भी अपने केस के अंदर, जो एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो घोटाला हुआ है उसका केस ईडी ने रजिस्टर किया था, उस घोटाले में भी ईडी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर सकती है। याद होगा आपको कि सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, 10 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और जिस तरीके से उनके ऊपर पीएमएलए का केस रजिस्टर किया गया था, और उसके बाद अभी तक वो 10 महीने से जेल के अंदर बंद है। अब मनीष सिसोदिया जो है लंबा रिमांड सीबीआई लेने की कोशिश करेगी, और जब ये रिमांड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में यानी कि तिहाड़ जेल जाना होगा, और उसके बाद ईडी भी जल्द ही उनकी गिरफ्तारी अपने मामले के अंदर कर सकती है। इधर सिसोदिया पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, आम आदमी पार्टी का गुस्सा और बढ़ रहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बहाने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सियासी युद्ध छेड़ दिया है। देखिए, जिस तरह से केंद्र आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, झूठे मामले दर्ज कर रही है, वो चाहती है आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री, हर नेता को गिरफ्तार कर ले। तो हम मोदी जी के पास आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार करिए। सारे लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं। आप हमें खत्म कर दीजिए, पूरी पार्टी को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए, पूरी दुनिया को पता चले कि आज भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है, किस तरीके से इमरजेंसी के हालात आज देश के अंदर हैं, कि अच्छे अच्छे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है।
से, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम लोगों से अनुरोध है, ये आपका मजमा गैर कानूनी है, धारा 144 लागू है, आपका यहाँ प्रेजेंस गैर कानूनी है, आप यहाँ से चले दें, वरना आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि जिस गिरफ्तारी पर केजरीवाल इतना हमलावर है और आम आदमी पार्टी राजधानी का चक्का जाम कर रही है, उसकी हकीकत क्या है? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह दिल्ली सरकार के एक्साइज ऑफिस में मिली डिजिटल डिवाइस है। सीबीआई का दावा है कि इस डिजिटल डिवाइस में कई फाइलें डिलीट पाई गई। 19 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की छानबीन की थी। वहां से एक डिजिटल डिवाइस सीज की गई। इस डिवाइस से सीबीआई को पता चला कि लिकर पॉलिसी का एक दस्तावेज एक ऐसे सिस्टम को भेजा गया था जो एक्साइज डिपार्टमेंट के नेटवर्क में था ही नहीं। इस मामले में सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल डिवाइस तक सीबीआई कैसे पहुंची। सीबीआई को इसके राज दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने ही दिए थे। सीबीआई पूछताछ में उस अधिकारी ने इसका खुलासा किया था। 14 जनवरी को सीबीआई ने इस डिवाइस को सिसोदिया के दफ्तर से जब्त किया था। जब यह डिवाइस सीबीआई के हाथ लगी तो उसकी ज्यादातर फाइलें डिलीट की जा चुकी थी। लिहाजा सिसोदिया के खिलाफ आबकारी घोटाले के पुख्ता सबूत जुटाना आसान नहीं था। लेकिन सीबीआई ने फॉरेंसिक टीम को इस काम में लगाया और कुछ हफ्ते की मेहनत के बाद ही फॉरेंसिक टीम की मदद से डिवाइस से डिलीट किया गया डेटा रिट्रीव कर लिया गया। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि दस्तावेज बाहर से बना और व्हाट्सएप पर रिसीव किया गया। सिसोदिया पर फंदा कस चुका था, लेकिन सीबीआई को एक गवाह की जरूरत थी। लिहाजा सीबीआई ने सिसोदिया के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके एक अफसर को बुलाया और उनसे उस मीटिंग का ब्यौरा मांगा जिसमें दिल्ली के मंत्रियों को आबकारी नीति के ड्राफ्ट की जानकारी दी गई थी। अफसर ने सीबीआई के सामने ये राज उगल दिया कि 12% मार्जिन का नियम ड्राफ्ट में बनाया गया था। सिसोदिया से जब सीबीआई ने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को साझा करने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी के बाद सीबीआई ने केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी से कट्टर ईमानदार वाली छवि को बट्टा ना लगे, इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया और सिसोदिया की गिरफ्तारी को तानाशाही बताया जाने लगा। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह एक टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर के कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था, ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। और दुख का विषय यह है कि दिल्ली में बच्चों की जिंदगी को, स्कूल्स के आसपास जो बच्चे हैं उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं शराब घोल करके, कहीं ना कहीं दिल्ली में नशे को बढ़ा करके उसमें से कमीशन खोरी की जो बदबू थी, आज पूरे दिल्ली को ये पता है। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों कई महीने पहले से ही सिसोदिया की गिरफ्तारी का ढोल पीटना शुरू कर दिया था। जब सत्येंद्र जैन से पूछताछ चल रही थी तब भी केजरीवाल ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल को पहले से पता चल जाता है कि उनके मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? केजरीवाल के 2 सबसे भरोसेमंद और ताकतवर मंत्री जेल में हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही जेल जा चुके हैं। अब आबकारी घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगला नंबर किसका है? बीजेपी दावा कर रही है कि देर सवेर जांच की आंच केजरीवाल तक भी पहुंचेगी। ये मैसेज बिल्कुल साफ है,
देश के अंदर आज इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। जिसको मन चाहे आप गिरफ्तार कर लेते हैं, बिना सबूतों के गिरफ्तार कर लेते हैं। सबूतों के नाम पे कहते हैं कि हम सबूत अब ढूंढेंगे। ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे सरकारें नहीं चलती। जिस तरीके से कल दर्जनों नेताओं को हमारे गिरफ्तार कर लिया, सारी रात गोपाल राय जो है जेल में रहे, सारी रात जो हमारे संजय सिंह है वो जेल में रहे, दर्जनों विधायक जेल में रहे। ये तरीका ठीक नहीं है। ये केंद्र सरकार की दुष्टता है, ये केंद्र सरकार का एजेंसीज का दुरुपयोग है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस करती है। आज प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। मैं सीबीआई को इसके लिए बधाई देता हूं कि बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने एक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद आज उन्होंने जो मेन इसका मास्टरमाइंड था उसको पकड़ा है। और इसके ऊपर जो उनके और सुपर बॉस है अरविंद केजरीवाल, जो अभी तक इसलिए बचते आए हैं क्योंकि उनके पास में मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी विभाग नहीं है। हम देखते हैं कि हर राज्य में, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर मुख्यमंत्री के पास में 5-10 कोई भी अपना विभाग होते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ऐसा अकेला मुख्यमंत्री है भारत के इतिहास में जो आज़ादी के बाद में जिस मुख्यमंत्री के पास 8 साल से कोई भी विभाग नहीं है। अब उनकी चाल ये थी कि सारे मंत्रियों को विभाग दे दें, सारे फाइल पर जो साइन करे वो मंत्री करें, उसके बाद में जो जेल जाए वो भी मंत्री जाएं, और मैं हमेशा पाक साफ रहूं। तो ये उनकी राजनीति जो चल रही है, तो मैं इनके बाकी सारे मंत्रियों को भी कहना चाहता हूं, आज के बाद में कोई फाइल पर साइन ना करे। सीबीआई के एक्शन तेज होते ही अरविंद केजरीवाल फुल एग्रेशन में। उन्होंने सीधे मोदी सरकार पर हल्ला बोला है और अपने समर्थकों को सड़कों पर उतारकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। केजरीवाल आफत को आपदा में बदल देने वाले नेता हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उन्होंने पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि वो बताना चाहते हैं कि अगर देश में मोदी के खिलाफ कोई नेता सबसे ज्यादा लड़ रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है। देश के अंदर लोकतंत्र को हत्या की जा रही है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है और अडानी के साथ यारी जारी है, ये प्रश्न पैदा कर रहा है कि कहीं न कहीं इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, जो हो नहीं सकती। लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और इस लड़ाई हम झुकेंगे, आगे लड़ाई ये जारी रहेगी। आपके 2 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कितना असर होगा दिल्ली सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी? नहीं, सारे मंत्रिमंडल को गिरफ्तार कर लें, तब भी सरकार भी चलेगी और ये लड़ाई भी चलेगी। केजरीवाल की मंशा साफ है कि मोदी विरोधी वोटर को अपने साथ जोड़ा जाए और आम आदमी पार्टी की ताकत पूरे देश में बढ़ाई जाए। जब 2024 में मोदी के खिलाफ कोई मोर्चा बने तो केजरीवाल की भूमिका उसमें बहुत बड़ी हो, या फिर देश के वोटर को संदेश जाए कि अगर मोदी का कोई विकल्प बन सकता है तो वो केजरीवाल ही है। लेकिन केजरीवाल भी जानते हैं कि मोदी को हराना इतना आसान नहीं है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें 2014 और 2019 केजरीवाल यहां हार चुके हैं। उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, हालांकि विधानसभा में उन्हें बम्पर जीत मिली थी। केजरीवाल की नजर भविष्य की राजनीति पर है और वो मोदी विरोधी वोटों को अपने पाले में करना चाहते हैं, इसीलिए वो मोदी के खिलाफ बेहद अटैकिंग मूड में है। लेकिन राजनीति में बीजेपी से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। बीजेपी भी सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाली छवि पर करारा वार कर रही है।
कहते हैं कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखे हो, लेकिन जब भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। और वही हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ, वही हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। जिस दिन दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2% की जगह 12% ज्यादा उनको लाभ दिया जाएगा, ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। जिस बात से मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है, और वो ये है कि कम से कम अपने पाप छुपाने के लिए भगत सिंह जैसे व्यक्ति का नाम इस्तेमाल मत करो। क्योंकि जो पाप है ना, देश की जनता को पैसा लूटना, चोरी करना, संवैधानिक पद पर रहते हुए असंवैधानिक गैर कानूनी काम करना, और जो गैर कानूनी काम इन्होंने किए हैं कानून उसकी सजा इनको जरूर देगा। और जो धर्म का वास्ता देते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अधर्मियों का नाश करना भी धर्म का हिस्सा होता है। दिस काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल विल नॉट वर्क, बिकॉज ये वही लोग हैं जिन्होंने स्कूल्स के सिस्टम से भी पैसे चोरी किए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।